Assalamualaikum everyone, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज लर्न जर्मन फॉर बिगिनर्स A1 डॉइच कोर्स। लास्ट लेसन में आप लोगों ने सीखा था कि जब आप बीमार हों तो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं और अगर कोई और बीमार हो तो उसको कैसे एडवाइस दे सकते हैं। और इस लेसन में आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट टेंस और इसके अलावा हम लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेसन नंबर 44 लेक्सियोन फियरुन फियरसिश 10 परफेक्ट टाइल आइंस। यहाँ पे टाइल आइंस इसलिए है क्योंकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो भी आएगा इसका। इसमें सिर्फ हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह ही सीखेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट टेंसेस इन जर्मन और परफेक्ट होता क्या है। इसके अलावा परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो सब हम इस लेसन में सीखेंगे। जैसा कि आपने लेसन नंबर 41 में सीखा था कि 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, दी फेरगांगनहाइट, दी गेगनवार्ट, दी सुकुम्फ्ट। फेरगांगनहाइट जो है वो मतलब पास्ट टेंस जो है 3 तरह का होता है, प्लूसकॉम्परफेक्ट, प्रेटेरिटुम एंड परफेक्ट। प्लूसकॉम्परफेक्ट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे और प्रेटेरिटुम जो है वो लेसन नंबर 41 में आपने जाइन और हाबिन की जो है वो बाइशपेल मैंने दी थी वो हमने किया था पास्ट टेंस में, मतलब प्रेटेरिटुम में किया था। और परफेक्ट जो है वो हम इस लेसन में सीखेंगे। इसके अलावा अभी जो है हम देख लेते हैं कि परफेक्ट जो होता है वो होता क्या है और ये कहाँ पर यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये ज़्यादातर बोलने में यूज़ होता है या फिर प्राइवेट और जो फॉर्मल हाफ फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट हमारा होगा कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर परफेक्ट में कैसे होता है वो हम सीखेंगे। फिर पार्ट 2 होगा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में और पार्ट 3 पास्ट पार्टिसिपल। तो इस लेसन में हम सिर्फ पार्ट 1 ही सीखेंगे। तो पहले हम एक प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस देखेंगे और फिर परफेक्ट में। इश ऐसे आइनन जालात, आई एम ईटिंग सैलड। तो इसका परफेक्ट होगा इश हाबे आइनन जालात की गेसन। जब आप कोई काम कर चुके होते हो ऑलरेडी तो उसमें हम जो है वो परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी, वीर फारन nach पारिस, कि हम पेरिस की तरफ जो है वो फ़ारन कर रहे हैं। और ये है प्रेजेंट। और जब आप ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके थे पहले भी या फिर ये काम हो चुका है पहले भी तो आप बोलेंगे वियर जिन लेट्सते वो है nach पारिस के फ़ारन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर स्पील्ट मिट जाइनम हुंड। और अगर ऑलरेडी ये सिचुएशन सारी हो चुकी है और ये काम एक बार हो चुका है टेक प्लेस तो फिर आप बोलेंगे एयर हार्ट मिट जाइनम हुंड गेस्पील्ट। नेक्स्ट आ जाएगा जी स्टूडियट फिलोसोफी। और अगर ऑलरेडी किसी ने फिलोसफी पढ़ी हुई है या फिर वो कर चुका है स्टूडियन तो फिर आप बोलेंगे जी हट फिलोसफी स्टूडियट। अभी हम एक दो सेंटेंसेस ले लेते हैं और उनको जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं इनको। फर्स्ट वन है इश हाबे आइनन जालात गेगेसन, वीर जिन लेट्सते वो है nach पारिस के फारन। तो यहाँ पे देखिए हाबे और जिन जो हैं दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मतलब हेल्प्स वर्ब्स हैं और ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएंगे और कंजुगेशन होती है इनकी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और लास्ट में जो आए हैं वो हैं मेन वर्ब जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा और वो उसकी फॉर्म जो है वो भी चेंज हो चुकी है, मतलब गेसन हो गया है, गे ए जो है वो हमने यूज़ किया है। ये पार्टिसिप्स वाई है और ये हमेशा एंड में आएंगे। और कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनमें हाबे यूज़ होता है और कुछ में जो है वो जिंद यूज़ होता है। वो क्यों यूज़ होता है वो भी हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। अभी आप बस ये समझ दें कि जो भी मेन वर्ब होगा उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, वो पार्टिसिपल वाई में हो जाएगा। और जैसे एसन से गेगेसन, फारन से गेफारन हो जाएगा। तो अभी वे फ्रागे की सूरत में हमारा सेंटेंस कैसा होगा वो देख लेते हैं। वस हस्ट टू गेस्टन गेमाख्ट। तो यहाँ पे भी देखिए हस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड पोजीशन में आया है और गेमाख्ट जो मेन वर्ब था हमारा पार्टिसिप्स वाई की सूरत में जो है वो सेंटेंस के एंड में आ गया है। और जब या उधर 9 फ्रागे होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है और मेन वर्ब जो है वो पार्टिसिप्स वाई की सूरत में अम एंडे मतलब सेंटेंस के एंड में आ गया है, जैसे हस्ट टू गेस्टन एथवस की गेसन। अभी हम देख लेते हैं जब हम थ्रेन बार वर्बन यूज़ करते हैं तो नॉर्मली सेंटेंस होगा तानिया रूफ्ड ईरन फ्रोइंट अन। लेकिन जब हम परफेक्ट टेंस में यही सेंटेंस जब यूज़ करेंगे, मतलब बनाएंगे, तो हम बोलेंगे थानिया हट ईरन फ्रोइंड अनगेरूफन। अब देखिए कि अनरूफन जो था वो हो गया है अनगेरूफन और एंड में आएगा सेंटेंस के। और जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमेशा की तरह सेकंड पोजीशन पर है। अभी देख लेते हैं मोडाल वर्ब की सूरत में क्या हमारा सेंटेंस होगा। तो इश बिन क्रंक इश मुस सुम आर्ट्स के हन। तो आपका सेंटेंस होगा इश वार क्रंक इश मुस्ते सुम आर्ट्स के हन।
मुस्ते जो है वो प्रेटेरिटुम फॉर्म है मुस की, और इसमें जो मेन वर्ब है वो एंड सेंटेंस के एंड में आया है गेहन, और ये इन्फिनेटिव फॉर्म में ही रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि परफेक्ट जो है वो कैसे बनता है। हाबन और द ज़ाइन सेकेंड पोजीशन पे आएगा, और एंड में सेंटेंस के एंड में आएगा पार्टिसिप्स वाई, मतलब जो मेन वर्ब होगा हमारा वो एंड में आएगा और उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। इस पूरे लेसन में जितने भी हमने वर्ब्स यूज़ किए हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे एसन हट की गैसन, फारन इस्ट के फारन, स्पीलन हट के स्पील्ट, स्टूडियरन hat studiert, machen hat gemacht, anrufen hat angerufen। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं दूंगी, उनको आपने ज़रा तरतीब से लिखना है। फर्स्ट वन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो प्लीज़ क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखिएगा, ये फ्रागे की सूरत में होगा। या hast du deine Hausaufgabe gemacht। नेक्स्ट वन है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है और इसमें सबसे पहले आएगा Ja, ich habe nur 3 Stunden geschlafen. And the last one, am Freitag ins Kino wir gegangen sind. Ja, am Freitag sind wir ins Kino gegangen. या फिर आप बोल सकते हैं wir sind am Freitag ins Kino gegangen। तो ये था आज का मेरा लेसन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। नेक्स्ट आने वाले लेसन्स भी स्किप मत कीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरे लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नए लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दांके, auf Wiedersehen, tschüss।